फर्स्ट लेक्चर ऑन द एस्फिक्सियल डेथ. ओके, तो अल्टीमेटली फॉरेंसिक मेडिसिन एंड पैथोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये मेन टॉपिक है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्फिक्सियल डेथ बोलते हैं. ओके, तो इनमें से जो भी इंट्रोडक्शन है मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया ही है मेरे प्रीवियस क्लास में. ओके, देन वो इंट्रोडक्शन के बाद मैंने कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एनोक्सिया भी बताया है. ओके, जस्ट एक इन शॉर्ट यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में देखा है. ओके, वट एवर वी हैव सीन इन प्रीवियस 2 क्लासेस. ओके, जस्ट वी विल सी और वी विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर 2 लेक्चर. ओके, तो अल्टीमेटली एस्फिक्सियल डेथ में मैंने आपको बताया था एस्फिक्सिया मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके, एस्फिक्सिया की वजह से डेथ होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्फिक्सियल डेथ बोलते हैं. डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया इज कॉल्ड एज एस्फिक्सियल डेथ. ओके, अभी एस्फिक्सिया मतलब क्या, एस्फिक्सिया मतलब होता है फेलियर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, या फिर यू कैन से कि ऑक्सीजन टिश्यू को बराबर नहीं मिलता है, दैट्स वाई टिश्यू स्टार्ट टू डाई. ओके, तो ये सिंपल मीनिंग में आप कंसिडर कर सकते हो. एस्फिक्सिया मतलब क्या होता है, फेलियर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, अब ये फेलियर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल क्यों हो रहा है, उसका अलग अलग कॉसेस है. ओके, ये अल्टीमेटली मैकेनिकल इंटरफेरेंस होता है जिन्हें हम मैकेनिकल एस्फिक्सिया के अंदर इंक्लूड करते हैं. यानी कि ये नेचुरली ऐसे अल्टीमेटली नेचुरली ये पर्टिकुलरली होता नहीं है, इसको मैकेनिकली या फिर हम इंटरफेरेंस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटरफेरेंस होता है, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इंटरफेरेंस वहाँ पे एस्फिक्सिया क्रिएट होता है और उस पर्टिकुलर एस्फिक्सिया से डेथ होता है. ओके, तो फेलियर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैसे मतलब होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा, ऑक्सीजन नहीं बराबर मिलेगा. ओके, तो यही यहाँ पे लिखा गया है जो भी वाइटल फंक्शन है बॉडी का. ओके, दैट डिपेंड ऑन द availability and the utilization of the oxygen by the body tissue. Okay, tissue anoxia finally lead to the cardiac failure and death, जो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ anoxia. ओके, anoxia मतलब हाइपोक्सिया, लेस ऑक्सीजन इन द ब्लड. ओके, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि टाइप्स ऑफ द anoxia 4 टाइप्स के होते हैं, एनोक्सिक एनोक्सिया, एनीमिक एनोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया, स्टैग्नेंट एनोक्सिया. ओके, तो जैसे आप देख रहे हो ये स्लाइड पे आपको विजिबली हो रहा है, एनोक्सिक एनोक्सिया, एनीमिक एनोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया एंड अल्टीमेटली लास्ट वन इज स्टैग्नेंट एनोक्सिया. ओके, जो हमारा फर्स्ट वन है दैट नथिंग बट एनोक्सिक एनोक्सिया. एनोक्सिया मतलब होता है हाइपोक्सिया. ओके, एनोक्सिक मतलब क्या होता है, डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड. ओके, तो एनोक्सिक एनोक्सिया या फिर एनोक्सिक हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजनेशन डिफेक्टिव होगा. ओके, उसका अलग अलग रीज़न बताया गया है कि अगर एयर पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे सफोकेशन में, स्मॉदरिंग में, ओवरलेइंग में. ओके, ये सभी इसके कॉजेस है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज होता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स में बराबर नहीं पहुँचता है. ओके, या फिर एक्सचेंज ऑक्सीजन का एक्सचेंज एल्वेलाई में बराबर नहीं होता है, और दैट्स वाई ऑक्सीजन नॉट रीचेज टू द ब्लड प्रॉपरली, एंड वहाँ पे क्या होता है कि एनोक्सिया या फिर हाइपोक्सिया क्रिएट होता है. ओके, ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ द एयर डाउन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यू अंडर इन द ड्राउनिंग, चॉकिंग, ओके, थ्रॉटलिंग, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ये सभी केसेस में जो पैसेज होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पैसेज होता है. ओके, ऑफ एयर. एक्सेसिव कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल. ओके, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, अल्टीमेटली पॉइजनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है. सीजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स. ओके, पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, दैट नथिंग बट द सीजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स. ओके, दैट ऑल्सो लीड्स टू द एनोक्सिक एनोक्सिया. ओके, इनहेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस अगेन लीड टू द एनोक्सिक एनोक्सिया. ओके, एनीमिक एनोक्सिया मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रॉपरली है बट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड या फिर रिड्यूस हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, टिश्यू को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिलता है. ओके, एंड दैट्स वाई दैट काइंड ऑफ हाइपोक्सिया क्रिएटेड इन आवर ब्लड एंड कॉल एज द एनीमिक एनोक्सिया. ओके, हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया मतलब क्या होता है कि डिप्रेशन इन द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन द टिश्यूज. ओके, इनका रीजन दिया गया हाइड्रोसाइनिक एसिड. स्टैग्नेंट एनोक्सिया मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑक्लूजन या फिर एक ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड कैपिलरी में देखने को मिलता है, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन ओके इनसफिशिएंट सर्कुलेशन होता है टू द टिश्यू ओके ऑफ द ब्लड. एंड वो जो केसेस हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, ट्रॉमेटिक शॉक में, हीट स्ट्रोक में, एक्यूट इरिटेंट्स की वजह से होता है, एंड करोसिव पॉइजनिंग के केसेस में हमें अल्टीमेटली स्टैग्नेंट ये देखने को मिलता है. ओके, ब्लड का स्टैग्नेंट हमें देखने को मिलता है. ओके,
ये इतना इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है। ओके, ये जो पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है, एस्फेक्सिया कॉमनली जो होता है इंटरफेरेंस विद द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर टू द ग्रेटर और लेसर डिग्री। ओके, अल्टीमेटली एस्फेक्सिया जो क्रिएटेड हो रही है उसका मेन रीज़न क्या है, इंटरफेरेंस होता है। ओके, मैकेनिकली इंटरफेरेंस होता है जिन्हें हम मैकेनिकल एस्फेक्सिया बोलते हैं। ओके, तो स्टेज ऑफ द इंस्पिरेटरी डिस्पिनिया, ओके, विद डीप एंड फोर्सफुल रेस्पिरेशन, ये अल्टीमेटली डिनोट करता है हमें कि बॉडी में एस्फेक्सिया है। ओके, डीप मतलब जो डीप एंड फोर्सफुली अगर बंदा इंस्पिरेशन करेगा, यानी कि वो ऑक्सीजन लेने के लिए एफर्ट करेगा, तो अल्टीमेटली द डिनोट कि ऑक्सीजन का लेवल इसके ब्लड के अंदर कम है। ओके, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर इसके कम है। दैट्स वाई पर्सन ब्रीथिंग फोर्सफुल्ली, ओके, दे आर रेस्पिरेटिंग फोर्सफुल्ली विथ डीप। ओके, तो जस्ट ये पर्टिकुलर इतना इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं है। बाकी ये देखिए मैकेनिकल एस्फेक्सिया में मैंने आपको बताया, मैकेनिकल एस्फेक्सिया इज अ टर्म अप्लाइड टू द सर्कमस्टेंसेस इन विच मैकेनिकल इंटरफेरेंस ऑफ द रेस्पिरेशन जहाँ पे होता है। ओके, इट इम्पीडेस एक्सेस ऑफ एयर टू द लंग्स। ओके, मैकेनिकल एस्फेक्सिया में क्या होता है कि जो एयर जो जा रहा है लंग्स में, ओके, उनके बीच में वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम देखने को मिलता है। रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द हेड एंड नेक्स। ओके, अगेन हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन में देखने को मिलता है हमें, जहाँ पे ब्लड जो सप्लाई होती है वो स्टॉप हो जाती है। नेक और हेड के जो आर्टरीज़ हैं, ओके, उनमें अल्टीमेटली जो ब्लड हार्ट जो पंप करेगा, ओके, वो ब्लड अल्टीमेटली हेड एंड नेक को नहीं जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, किसकी वजह से, इन हैंगिंग इन स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में। ओके, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द कैरोटिड साइनस, ओके, रिजल्टिंग इन द वैगल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। ये क्या है, अल्टीमेटली जब हम नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ओके, वहाँ पे कैरोटिड साइनस होता है, वहाँ पे कैरोटिड बॉडी होती है। ओके, अगर उसको कंप्रेशन अगर फील होता है तो वहाँ पे वेगल रिफ्लेक्स होता है, और अल्टीमेटली वेगल रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है कि जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप होना चाहिए। ओके, यानी कि स्टॉप इज द सर्कुलेशन ऑफ आवर बॉडी। ओके, यानी कि वेगल वहाँ पे जो रिफ्लेक्स होता है इनके वजह से का सर्कुलेशन इनिबिट होता है। कैरोटिड जो बॉडीज़ है, कैरोटिड साइनस अगर वहाँ पे उनको कंप्रेशन देखने को मिलेगा तो कार्डियक जो कैरोटिड जो आर्टरी हैं वो अल्टीमेटली उनका जो फ्लो चलता रहता है, ओके, वो बराबर नहीं चलेगा। ओके, तो क्लासिकल साइंस एस्फिक्सिया में मैंने आपको बताया था, लेकिन एक गो थ्रू मारेंगे फास्ट मैनर में। साइनोसिस डिपेंड ऑन द एब्सोल्यूट, मैंने आपको ये भी बताया था कि साइनोसिस मतलब क्या होता है कि ब्लू ऑफ द कैपिलरी। ओके, ब्लू ऑफ द ब्लड वेसल्स क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ब्लड के अंदर कम होते जाता है। ओके, द नॉर्मल पिंक कलर वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नॉर्मल पिंक कलर रहता है। ओके, चेंजेस टू द पर्पल और ब्लू ड्यू टू द ऑक्सीजन लैकिंग रीज़न। ओके, क्यूटिनियस साइनोसिस का भी यही रीज़न है कि रिड्यूस हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, क्यूटिनियस साइनोसिस देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन जो है ना 5 ग्राम पर डेसीलीटर या फिर 5 ग्राम परसेंटेज इतना होना चाहिए। ओके, तभी साइनोसिस देखने को मिलेगा। मस्ट बी एट, मैंने आपको बताया है। ओके, इन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द नेक साइनोसिस ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फॉलोज द कंडीशन ऑफ द फेस। ओके, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द नेक में जहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन में मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन या फिर हैंगिंग जैसे केसेस में क्या होता है कि नेक कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द नेक जो वेन्स होते हैं ना हमारे नेक मतलब नेक के या फिर जो हेड के, उनमें कंडीशन फेल होता है। ओके, दे बिकम स्टैग्नेंट, दे बिकम स्वेल। ओके, और अल्टीमेटली इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे साइनोसिस देखने को मिलता है। ओके, ये देखिए, हाँ, वेदर द एयर वे ब्लॉक्ड देन इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन, सॉरी, ओके, अगर एयर वे ब्लॉक होगा तो इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन होगा, लीड टू द ऑक्सीजन जो डिमिनिश सप्लाई टू द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। ओके, लीड टू द डार्कनिंग ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यू, एंड अल्टीमेटली इन अगेन दैट रिजल्ट इन द साइनसिस ऑफ द फेसेस। ओके, इससे भी ब्लू कलर, एक ब्लू विजन देखने को मिलता है, क्योंकि एयर वे ब्लॉक है, एयर वे में ऑब्स्ट्रक्शन आया है। एयर वे में ऑब्स्ट्रक्शन अलग अलग वे के थ्रू होता है, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। ओके, तो एयर वे में ऑब्स्ट्रक्शन आया है, ऑक्सीजन बराबर नहीं आएगा, ऑक्सीजन बराबर नहीं आएगा तो एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा तो टिश्यू में ऑक्सीजन बराबर नहीं जाएगा, दे स्टार्ट टू डाई, दे स्टार्ट टू बिकमिंग डार्क ब्लैक कलर। ओके, और अल्टीमेटली वहाँ पे ब्लूइश डार्क कलर का वहाँ पे
अपीयरेंस क्रिएट होता है ओके ओवर द फेस ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइनोसिस ऑफ द फेस ओके। आफ्टर 2 आवर अल्टीमेटली अपीयरेंस ऑफ द साइनोसिस मे बी ड्यू टू द इंटायरली पोस्टमार्टम चेंजेस में ओके, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी ओके, वहाँ पे 24 आवर के बाद में जो होता है साइनोसिस पूरे बॉडी में देखने को मिलता है ओके। अब्सेंस ऑफ द साइनोसिस विद इन फ्यू आवर ऑफ द डेथ डज नॉट नेसेसरी सिग्निफाई दैट साइनोसिस वॉज नॉट प्रेजेंट एट द डेथ ओके। तो वो इनिशियली मे बी अपसेंट, वो आफ्टर सम टाइम वो अपीयर होता है। कंडीशन सेकेंड साइन हमारा रहता है। कंडीशन मतलब क्या होता है कि कैपिलो वीनस जो कंडीशन होता है, यानी कि जो वीनस के अंदर जो ब्लड है ना वो अल्टीमेटली कंजेस्ट हो जाते हैं, मतलब कंजेशन मतलब उनको एक ऐसा फोर्स मिलता है ओके। फोर्स की वजह से क्या होते हैं, उनकी जो कैपिलरी होती है ना वो स्वेल हो जाती है ओके। वही यहाँ पे लिखा गया है कैपिलो वीनस कंडीशन होता है। जो अल्टीमेटली कैपिलरीज में हाइपोक्सिया वहाँ पे फील होता है ओके। कैपिलरीज में हाइपोक्सिया वहाँ पे अल्टीमेटली हाइपोक्सिया क्रिएट तो होगा ही, ऑक्सीजन बराबर नहीं मिलेगा तो ओके। रिजल्ट इन द डायलेटेशन ऑफ द कैपिलरीज विथ स्टेसिस ऑफ द ब्लड इन द डायलेटेड कैपिलरी एंड द वेन्यूल्स ओके। स्टेसिस मतलब वो एक जगह पे, मतलब वो कोगुलेटेड या फिर मतलब यू कैन से कि वो एक जगह पे इकट्ठे हुए रहते हैं ओके। तो डायलेटेशन होता है कैपिलरी का। सिस्टमिक एंड पल्मोनरी कंजेशन एंड डायलेटेशन ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर साइन ऑफ द एस्फिक्सियल डेथ ओके। तो राइट साइड जो हार्ट होते हैं ओके, उनमें थोड़ा उनके जो राइट साइड के जो राइट वेंट्रिकल का जो चैम्बर है ना वो मतलब वो उनकी वो जो चैम्बर होगा ना वो हाइपरट्रॉफी रहेगा। हाइपरट्रॉफी यू कैन से, यानी कि उनमें इलाजमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मतलब ब्लड अगर कम आ रहा है ओके, ब्लड कम आ रहा है तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कम आ रहा है ब्लड के अंदर, तो बॉडी क्या डिज़ायर करेगा कि मोर एंड मोर अपने हमारे हार्ट को पंप करे, तभी प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा। टिश्यू को ये पता नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हुआ है। टिश्यू को इतना पता है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हम हार्ट को बोलेंगे कि अभी तुम पंप करो। तो हार्ट में अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल एक फोर्सफुल्ली राइट वेंट्रिकल स्टार्ट टू पंप फोर्सफुल्ली, बिकॉज हमारे लंग में भी अल्टीमेटली ब्लड तो आ नहीं रहा है ओके। और उसकी वजह से क्या होता है कि राइट वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होते हैं उनमें इलाजमेंट देखने को मिलता है ओके। राइट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन होता है, पल्मोनरी कंजेशन होता है ओके। ये हमारे कॉमन फॉर्म होते हैं डेथ के। कंजेशन इमीडिएटली अबाउट अ मार्क ऑन द नेक ओके, यानी कि स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में, हैंगिंग के केसेस में कंजेशन फॉर द ligature material okay what we have used for the suicidal purpose or homicidal purpose okay are great significance in the diagnosis of the cause of the mark okay. then third हमारा साइन आता है fluidity of the blood okay. fluidity of the blood यानी कि अल्टीमेटली जो ब्लड है वो फ्लो नहीं होते हैं आफ्टर द डेथ, वो फ्लो नहीं होते हैं ओके। फ्लो नहीं होते क्योंकि उनमें ऑक्सीजन या फिर यू कैन से, मतलब क्यों फ्लो होंगे, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन उनको मिला हुआ है ओके। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फिर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन की वजह से वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होते, उनकी फ्लूइडिटी लॉस हो जाती है। फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड ये अगेन रिगेन होता है प्रेजेंस ऑफ द फाइब्रोनोलाइटिक एंजाइम्स इन द कैडेवर ओके, एंड अल्टीमेटली फ्लूइडिटी डिपेंड ऑन द फाइब्रोनोलाइसिन ओके। तो ये जो पर्टिकुलर एंजाइम्स है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टैग्नेंट जो ब्लड होता है वो अल्टीमेटली फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, दे स्टार्ट टू डिसॉल्व ओके। और अल्टीमेटली फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड ये हमें ऑब्जर्व मिलता है ओके। देन नेक्स्ट हमारा साइन आता है पल्मोनरी एडिमा ओके। हमारा पल्मोनरी एडिमा ये नेक्स्ट साइन आता है। पल्मोनरी एडिमा मैंने आपको बताया, एडिमा मतलब स्वेलिंग ओके। स्वेलिंग क्यों हुआ? क्योंकि वीनस कंजेशन हुआ है। वीनस कंजेशन हुआ है तो क्या होता है, कैपिलरी का डायलेटेशन होगा। कैपिलरी का डायलेटेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो जो फ्लूइड होते हैं उस पर्टिकुलर वेसल्स के अंदर दे स्टार्ट टू एस्केप और दे स्टार्ट टू ऊज आउट ओके। और अल्टीमेटली इंटर जो सेलुलर जो स्पेसेस होते हैं उनमें फ्लूइडिटी बढ़ती जाती है ओके, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द पल्मोनरी एडिमा ओके। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वेदर इट इज़ ड्यू टू द हार्ट फेलर और इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी ओके। तो ये फाइंड आउट करना आपको पड़ेगा। नॉट वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ द डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ओके। लंग शुड बी वेट प्रॉपरली टू डायग्नोस और टू रूल आउट द एडिमा ओके।
देन नेक्स्ट हमारा आता है पल्मोनरी हेमोरेज, ओके, लार्ज सब म्यूकोजल हेमोरेज इन फैरिंग्स, ओके। हेमोरेज मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कैपिलरी की परमेबिलिटी जब बढ़ जाती है ना, तो जैसे फ्लूइड बाहर आ रहा था, इन दैट सेम में आरबीसी ऑल्सो बाहर और आरबीसी ऑल्सो वांट्स टू कम आउट, ओके। अल्टीमेटली जब वो कम आउट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेमोरेज बोलते हैं, ओके। तो वहाँ पे स्मॉल पिन पॉइंट क्रिएट होता है, स्मॉल होल क्रिएट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, और अल्टीमेटली आरबीसी उसमें यूज आउट होता है, हमारे वो सेल्स के पास आता है, और अल्टीमेटली वो पेटिशियल हेमोरेज में वो वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। यानी कि मतलब वो रेड स्पॉट हमें ओवर द बॉडी देखने को मिलता है, ओके। तो लार्ज सब म्यूकोजल हेमोरेज इन द फैरिंग्स, ये हमें देखने को मिलता है। Some mucosal venous plexus at the site at this site is made of very large thin wall vessels and rupture of this vessel due to the severe venous condition, okay। either permeability बढ़ेगी या फिर जो वेन्यूल्स होंगे वो रप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी वो सेल्स के पास पहुंच जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है रेड स्पॉट हमें देखने को मिलता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हेमोरेज बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली पल्मोनरी हेमोरेज मतलब पल्मोनरी में जहाँ पे हेमोरेज होगा उनको हम पल्मोनरी हेमोरेज बोलेंगे। पेटिशियल हेमोरेज ये देखिए, अल्टीमेटली ये हेमोरेज पैथोजेनेसिस ऑफ द मैकेनिकल एस्फिक्सिया में देखने को मिलता है, जिन्हें हम ट्रेडो स्पॉट्स भी बोलते हैं। इंजरीज टू द वॉल ऑफ द एपिथेलियम में रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पेटिशियल हेमोरेज। अगेन इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज एक्जैक्टली सिमिलर विद द पल्मोनरी हेमोरेज, ओके। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये हार्ट है, ओके, पेटिशियल हेमोरेज ओवर द हार्ट, जैसे आपको दिख रहा है रेड स्पॉट, ओके। तो इनकी जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरी अल्टीमेटली बर्स्ट हो गई हैं, आइदर बर्स्ट हो गई हैं या फिर इनकी कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आरबीसी यूज आउट हो गए हैं, ओके, ओवर दिस पर्टिकुलर हार्ट के टिश्यू के ऊपर, और अल्टीमेटली पेटिशियल हेमोरेज सीन ओवर द हार्ट, ओके। देन अल्टीमेटली ये देखिए क्या लिखा है, एंटीमोर्टम ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि मतलब कभी कभी हम कॉज ऑफ डेथ को छुपाने के लिए, ओके, या फिर मोड ऑफ डेथ को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीमोर्टम हैंगिंग करते हैं। एंटीमोर्टम हैंगिंग मतलब बंदे ने हैंग करके, यानी कि बंदे ने सुसाइड नहीं किया, लेकिन हम ऐसा डिनोट करेंगे, ऐसा हम वहाँ पे इन्वायरमेंट मतलब प्रिपेयर कर देंगे कि पुलिस या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होगा उसको हम फुल बनाएंगे। कैसे, बंदा हैंगिंग नहीं किया लेकिन हमने उसको मतलब हमने उसको मारा है, ओके। मारा है मीन्स यू कैन से मतलब कोई मैकेनिकली हमने उसको मारा नहीं है, मैकेनिकली मतलब उसको हमने हाथ से ही मारा है, ओके। मतलब अगर नाइफ वगैरह का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली मालूम चल जाएगा कि हाँ ये होमिसाइडल केस है, किसी ने मारा है, ओके। सपोज़ किसी मतलब ने अपने हाथ के थ्रू किसी बंदे को अगर किल कर दिया है, और इस पर्टिकुलर राज को छुपाने के लिए क्या करेगा, उसको वो हैंग कर देगा कि पुलिस को ऐसा लगे कि बंदे ने सुसाइड किया है। इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीमोर्टम बोलते हैं, यानी कि बंदे को मर जाने के बाद भी अल्टीमेटली हम उसको हाइड कर रहे हैं, ओके। तो वहाँ पे अल्टीमेटली ये हेमोरेज फाइंड आउट नहीं होगा, ओके। तो डिफिकल्ट टू डिस्टिंग बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स पेटिच बाय नेक्ड आई एग्जामिनेशन। तो फॉल्स पेटिची मतलब क्या होता है कि जो हेमोरेज अल्टीमेटली इंटरनली बॉडी में लोकेटेड होंगे उनको हम फॉल्स हेमोरेज बोलेंगे। फॉल्स हेमोरेज ड्यू टू द इंट्रा प्लूरल वीनस चैनल्स इन द एयर ब्लिस्टर्स, ओके। ट्रेडो स्पॉट्स डेवलप फ्रॉम इंक्रीज वीनस स्टैसिस, ओके। मैंने आपको रीज़न बताया ही है, परमेबिलिटी जब बढ़ जाती है इसकी वजह से हेमोरेज देखने को मिलता है। वीनस स्टैसिस यानी कि वीनस की स्वेलिंग्स, वीनस में कंडीशन जब बढ़ जाता है इसकी वजह से देखने को मिलता है, ओके। पिन हेड से अल्टीमेटली मतलब इनकी साइज़ में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। कैपिलरी से जो आरबीसी जो ऊज आउट हो रहे हैं, ओके, उनके पिन पॉइंट से मतलब उनमें मतलब कितना वो होल क्रिएट करके आरबीसी यूज आउट हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि उनको हम पेटिशियल हेमोरेज बोलेंगे या फिर एकिमोसिस बोलेंगे या फिर इसको एब्रेजन बोलेंगे, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज वी आर टर्म द कंडीशन पेटिशियल हेमोरेज, एब्रेजन और एकिमोसिस, ओके। इन्वॉल्विंग द स्किन ऑफ द फेस एंड आई लीड, ओके। फेस के रीजन में होता है, आई लीड में होता है, कंजक्टाइवा में होता है, ओके। आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन द विसरल प्रूला एंड द एपिकार्डियम, ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है एपिकार्डियम में, ओके। बाकी इतना ये इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है, और बाकी जो स्टार्ट जो हैंगिंग का केस है वो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस, थैंक यू।